अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। बतौर पटवारी जो इंतकाल हमारे पास सबसे ज़्यादा दर्ज होने के लिए आएगा वो इंतकाल वरासत ज़ुबानी है। कता नज़र इसके कि कानून वरासत क्या है, हम लोग आज सिर्फ़ वो चीज़ सीखेंगे जो पेलरा वेबसाइट पर हम अंदराज इंतकाल वरासत के वक़्त जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। इनमें सबसे पहले विरासती इंतकाल के कवायफ़। ये एक मुकम्मल फ़ाइल बनकर आपके पास आएगी जिसमें वफ़ात का सर्टिफ़िकेट, अखबार, इश्तिहार, ख़ानदानी सर्टिफ़िकेट, शजरा नसब, तस्दीकी स्टाम्प वगैरह लगे होंगे। शजरा जो है ये पटवारी हल्का और इसके बाद गिरदावर और जो नायब तहसीलदार आर ओ साहब हैं वो इसकी तस्दीक करते हैं। जब आपके पास फ़ाइल आएगी तो आपने सबसे पहले मुतवफ़ी के रकबा की तफसील जाननी है, जिसे आप शख्स की तलाश में जाकर ढूंढेंगे और आपको पता होना चाहिए कि टोटल रकबा फ़ौत होने वाले का कौन सा है। इसके बाद आप एक वारिस का जितने भी एक वारिस है या एक से ज़ायद है उनमें से एक का आप टोकन जारी करेंगे। इंतकाल की बुनियादी मालूमात देंगे जिसमें ज़िला, तहसील, गांव, जो चक नंबर है और इंतकाल की किस्म, वरासत और ज़ुबानी ये दर्ज करेंगे। इसके बाद आपका जो रजिस्टर है इंतकाल का वो ओपन हो जाएगा। इसमें जो वफ़ात पाने वाले जो मूरस है उसका पुराना अंदराज लिखेंगे और नए अंदराज में जो वारसान है उन तमाम को आप शामिल करेंगे। अगर किसी के पास पहले से रकबा मौजूद है तो वो आप वैसे ही सर्च हो जाएगा। अगर किसी के पास रकबा नहीं है तो आप उसको बतौर नया शख्स ऐड करेंगे। 6वें स्टेप पर आप मलकियत की जो मुंतकिली है वो वाली लिखेंगे जिसमें खेवट वाइज आप शरई और कानूनी हिस्सों के मुताबिक रकबा जो है वो वारसान में मुंतकिल करेंगे। उसके बाद हतमी इंतखाब जिसमें आप चलान प्रिंट करेंगे और इंतकाल की फ़ीस के बारे में 1,000 रुपये का चलान होता है जिसमें 500 रुपये सरकारी फ़ीस और बाकी सर्विस चार्जेस होते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमारे पास एक वरासत की फ़ाइल आई है जिसमें जो हम लोग सबसे पहले वफ़ात पाने वाला शख्स है उसका रकबा तलाश करेंगे। उसका रकबा जो है तलाश करके वो आपने वारसान को बताना है कि टोटल इतना रकबा आ रहा है। अब्दुल कादर वल्द वली मोहम्मद 27वीं खेवट में इनका 7 कनाल 9 मरले जगह है मौजूद। यह हम लोगों ने उन्हें बताई। इसके बाद हम लोग एक वारिस जो फ़ाइल लेके आया है उसका हम लोग टोकन जारी करेंगे। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड एंटर किया। अगर इन्होंने पहले से कोई सर्विस ले ली है अराजी रिकॉर्ड सेंटर से या कानूगोई से, जो हमारा डीएमएम है वहाँ से, तो इनका ये ऑटो फिल हो जाएगा। अगर पहले नहीं आए तो वो हमें ख़ुद शामिल करना पड़ेगा। अब ये पहले से यहाँ से खिदमत ले चुके हैं, सर्विस ले चुके हैं। इनका बायोमेट्रिक भी सेव है, बायां अंगूठा एक। तो हम लोग यहाँ से बायोमेट्रिक तस्दीक करेंगे। तस्वीर लफ करेंगे। और यहाँ पे फ़ोन नंबर लेके आगे भेज देंगे। अब ये देखें सर्विसेज वाले जो चारों स्लॉट हैं वो इनएक्टिव आ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बायोमेट्रिक एक दफ़ा दोबारा करेंगे। बायोमेट्रिक तस्दीक की ऊपर टोकन नंबर, तरजीह, साइल का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये थोड़ी सी तफसील आ रही होती है।
अंदराज इंतकाल में जाएंगे, बुनियादी मालूमात यहाँ पे लिखेंगे। 110 नाइनल से ये हैं किस्म इंतकाल वरासत और बजरिया ज़ुबानी। इसको महफूज करके जैसे ही आगे भेजेंगे रजिस्टर इंतकालात जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम अंदराज फ्रीकन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो मूरस है उसको दर्ज करेंगे बतौर पुराना अंदराज। शख्स की तलाश में गए, यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, और जैसे ही तलाश किया यहाँ पे वही वाली इन्फॉर्मेशन आ जानी है। यहाँ से दोबारा रकबा देखा भी जा सकता है, 7 कनाल 9 मरले जो हम लोगों ने पहले देखी है। 27 नंबर खेवट में बतौर पुराना अंदराज मुंतखब करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो वारसान हैं उनको बतौर नया अंदराज मुंतखब करेंगे। अगर किसी के पास पहले से रकबा है तो वो यहाँ पे यहीं से निकल सकता है। अगर किसी के पास रकबा नहीं है तो नया शख्स दर्ज करेंगे। जिस तरह ये मोहम्मद रमज़ान वल्द अब्दुल कादिर, इनके पास इस गांव में पहले से रकबा है, तलाश किया तो साथ ही ये यहाँ पे शो हो गए। यहाँ से हमें पता भी चल सकता है कितना रकबा है। 4 कनाल रकबा इनके पास पहले से है, हम लोग नए अंदराज में शामिल करेंगे। अब बाकी जो इनके बहन भाई हैं उनमें से किसी के पास रकबा नहीं है गांव में, तो हम लोग नया शख्स ऐड करेंगे। शनाख्ती कार्ड लिखना है सबसे पहले। शनाख्ती कार्ड लिखने के बाद अगर किसी के पास रकबा नहीं भी है लेकिन वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर से किसी तरह की सर्विस ले चुका है तो वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पहले यहाँ से नहीं ली, सर्विस नहीं ली, तो हम लोग इनको दोबारा सारा फिल करेंगे। रिश्ता वल्दियत सरपरस्त में अब्दुल कादिर जो वालिद का नाम है, और कौम को आप लोगों ने तलाश करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। ये बलोच आ गया। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिख के जैसे महफूज करेंगे ये नए अंदराज में शामिल हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो इंतकाल मेरे पास है इसमें 3 भाई और 3 बहनें जो हैं वो वारसान हैं। इन सभी को हम लोग इसी तरह शामिल करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह बड़े ध्यान से लिखना है आपने। कोई भी डिजिट अगर ख़राब हो गया तो उसको बाद दोबारा सही करने के लिए काफ़ी वक्त भी लगता है और फाइल बननी है अलहदा से। इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी आपसे आके यहाँ से काम करवाता है तो आप 100% गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सारे हम लोगों ने दर्ज कर लेने। ये देखें, दर्ज करके दर्ज करने के बाद अब हम लोग मुंतकिली तफसील में जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें 3 भाई और 3 बहनें हैं। इसके लिए इनके हिस्से कितने कितने आने हैं, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। inheritanceilmsummit.org वेबसाइट है ये। इस वेबसाइट पर जाकर आपने जितने वारसान हैं उनका इस तरीके से अंदराज करना है जिस तरह ये 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अगर वाइफ हयात है तो वाइफ लिखेंगे। वालदैन में से कोई हयात हैं तो उनका, अगर कोई औलाद नहीं है, कज़न्स वगैरह की तफसील देनी पड़ती है, वो शजरे में होती है। वहाँ से देख के आप डालेंगे तो ये देखें यहाँ पे बेटों का कितना हिस्सा है टोटल और बेटियों का टोटल कितना हिस्सा है ये लिखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे अलग-अलग पहले बेटे का, दूसरे बेटे का, तीसरे बेटे का कितना कितना हिस्सा बनता है वो भी लिखा हुआ है। फ्रैक्शंस में जो है ना 2/9, 1/9, ये यहाँ पे हम लोग
पेल्रा वेबसाइट में जब तकसीम करते हैं तो तकसीम के वक़्त यही फ्रैक्शंस हम लोग देते हैं, या फ्रैक्शंस दे दें या अगर रकबा निकला हुआ है रकबा भी दे सकते हैं। लेकिन विरासत में सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप 1/1 हिस्सा टोटल जो है वो मूरस की तरफ से आ रहा है, तो आगे आप फ्रैक्शंस लिखें। हिस्सा मुंतकिला में ये 2/9 पहले बेटे को, एक नाल 3 मरले 30 फुट, दूसरे बेटे को 2/9, तीसरे बेटे को 2/9। इस सब में बराबर तकसीम होता जाएगा। एक बटा नौ, एक बटा नौ, एक बटा नौ बेटियों में आएगा। अच्छा, रकबा की जब हम लोग बांटते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है एक आधे फुट का जो है वो, क्योंकि सबसे छोटा पैमाना फुट है, तो फुट जो है वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। इस वजह से खेवट बराबर तकसीम होने वाली रह जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक वारस को 1 फुट ज़्यादा या कम दे सकते हैं हम लोग। ये देखें, ये खेवट बराबर तकसीम नहीं हुई, वो यही कह रहा है। और हतमी इंतखाब में जाके इस भाई साहब का पहले एक शनाख्ती कार्ड रह गया था, वो मैं एंटर कर दूं। आप लोग यहाँ से दोबारा नाम चेक करके दोबारा दुरुस्त भी कर सकते हैं। अगर किसी का शनाख्ती कार्ड रहता है तो शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने दोबारा एंटर करने हैं, देख के हर डिजिट 2-3 बार दोहरा के। ये देखें, 3 भाई और 3 बहनें, इनका रकबा जो है ये बराबर हम लोगों ने तकसीम कर दिया है। हतमी इंतखाब में जाएंगे तो ये अभी कह रहा है कि जो तफसीलात दुरुस्त नहीं है, ये ज़ाहिर बात है। ये देखें, कुल रकबा 7 कनाल 9 मरले है और 1 फुट जो है वो कम तकसीम हुआ है। यहाँ पे हम लोग 1 फुट जो है किसी एक वारस को ज़्यादा देंगे। ये देखें, 7 कनाल 9 मरले और 7 कनाल 8 मरले 271 फुट, 1 फुट जो है वो तकसीम नहीं हुआ, तो किसी एक वारिस को हम लोग 1 फुट ज़्यादा कर देंगे। इसको 31 करके सेव करेंगे तो इससे क्या हुआ, ये खेवट जो है ये अब बराबर तकसीम हो गई है। सारी खेवट बांटी गई है 1/1, पूरी की पूरी खेवट आगे हम लोगों ने बांट दी है। ये बिल एवज में आप ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो लिख के जैसे ही मालूमात सेव करेंगे तो ये वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक जो कीमत है वो आ जाएगी और कुल फ़ीस जो है वो आ जाएगी। यहाँ से आप चालान प्रिंट करेंगे तो आपको शजरा लफ़ करना ज़रूरी है, ये कहेगा। इसको आपने वैसे ही आगे भेज देना है, या आरओ के लॉगिन से भी काम हो जाता है। मैं ये जो इंतकाल दर्ज कर रहा था तो ज़रा जल्दी में किया मैंने, तो इस वजह से ये आरओ के लॉगिन से हो जाएगा ये काम। ये देखें, इंतकाल वरासत दर्ज हो चुका है और चालान 32A का वो बन के हमारे सामने आ गया है, जिसमें इंतकाल नंबर 2804, किस्म और जितना रकबा है वो सारा, गांव की तफसील, हर चीज़ आ जाएगी। मज़ीद को खिदमत दरकार नहीं है, ये आप लोगों ने करके टोकन ख़त्म कर देना है।